जय श्री माता रानी। जय माँ बीजा सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। क्या आप भी किसी पीर फकीर की पूजा पाठ करते हैं, उसकी साधना कर ली है, या फिर उस पीर फकीर के लिए आप लोबान की धुनी छोड़ते हैं? तो आप सावधान हो जाइए। अगर आपके घर में आपने कुल देवी देवताओं का स्थान बना रखा है, या फिर आप कुल देवी देवताओं को भी पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं या भक्ति करते हैं, और साथ ही साथ आप किसी पीर फकीर की भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही भयंकर तबाही होने वाली है। क्योंकि कभी भी कोई भी कुल देवी देवता पीर फकीर की पूजा के साथ में पूजा स्वीकार नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वो कुल देवी देवता उस व्यक्ति से पूर्ण रूप से असंतुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा मात्रा में क्रोधित हो जाते हैं कि उन्हें मनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि किसी के भी कुल देवी देवता किसी पीर फकीर के साथ में कभी भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, और ना ही कभी पीर फकीर की पूजा पाठ करने के लिए अनुमति देते हैं। तो कभी भूलकर भी आप अपने कुल देवी देवताओं के साथ में किसी पीर फकीर की पूजा पाठ ना ही करें तो बहुत ही उत्तम है। अगर आप अपने कुल देवी देवताओं को सर्वोपरि मानते हैं, कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, और कुल देवी देवताओं का अपने घर में स्थान बना रखा है, तो कभी भी भूल करके किसी पीर फकीर की सेवा ना करें, ना ही किसी मजार पे जाएं। अन्यथा आपके जीवन में इतना भयंकर समय उत्पन्न होगा जिसे संभाल पाना आपके जीवन में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो कुल देवी देवता होते हैं, वो कुल देवी देवता कभी भी किसी भी पीर फकीर की सेवा नहीं करने देते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ के साथ साथ किसी अन्य पीर फकीर की पूजा पाठ करता है, तो वो पूजा पाठ उनके कुल देवी देवताओं तक ना जाकर उस पीर फकीर तक ही रह जाती है। जिस भी प्रकार की पूजा पाठ वो करता है, जितने भी मंत्र जाप करता है, जिस भी तरीके की सेवा करता है, वो पूरी की पूरी सेवा भक्ति पूरी उस पीर तक जाती है, उस फकीर तक जाती है, जिससे उसके जो कुल देवी देवता होते हैं वो धीरे धीरे उससे असंतुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने के बाद जैसे ही उसके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हटती है, वैसे ही वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में परेशान होने लग जाता है। उसके कुल में बहुत ज़्यादा विपत्तियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, और वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसने गलती कहाँ कर दी है। तो गलती यही होती है कि अगर आप इस प्रकार की गलती कर रहे हैं कि आप अपने कुल देवी देवताओं के साथ साथ किसी पीर फकीर की मजार पर जाते हैं, या पीर फकीर को गुरुवार के दिन लोबान की धुनी देते हैं, या फिर पीर फकीर को पूजते हैं, तो आप सावधान हो जाएं, अन्यथा आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि बहुत ही अधिक मात्रा में ऐसे व्यक्तियों से कुल देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, जो फिर मनाने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे साधारण रूप से फिर कोई भी व्यक्ति उन कुल देवी देवताओं को मना भी नहीं पाता। इतनी आसानी से फिर कुल देवी देवताओं को मनाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब एक बार कुल देवी देवता किसी के रुष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें मनाना किसी के बस में नहीं होता है। और जब जैसे ही किसी व्यक्ति के ऊपर से कुल देवी देवताओं की कृपा दृष्टि हटती है, तो वैसे ही उसके जीवन में बहुत ज़्यादा तबाही होने लग जाती, बहुत तरीके से उस व्यक्ति को समस्याएं उसके जीवन में उत्पन्न होने लग जाती हैं। और एक और बात हम आप सभी को बता देते हैं, पीर फकीर के अलावा अगर आप किसी अघोरी आत्मा को पूजते हैं, उसकी सेवा करते हैं, या फिर आप किसी साधु संत की आत्मा की पूजा पाठ करते हैं, साधु संत को पूजते हैं, तो भी आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं, और पितृ देवी देवता भी रुष्ट होते हैं। क्योंकि अगर आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट होंगे, तो साथ ही साथ आपके पितृ देवी देवता भी आपसे रुष्ट होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके कुल के ऊपर बहुत बड़ा एक संकट उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि अगर आपके कुल के ही शक्तियां आपसे रुष्ट होने लग जाएं, तो आपके लिए हर जगह से मार्ग स्वतः ही बंद होने लग जाते हैं। तो ऐसी गलती आप कभी भूल कर ना करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसी गलती कर रहा है, तो वो सावधान हो जाए और ऐसी गलती दोहराने से रुक जाए। अन्यथा उसे संभालने वाला या उसे बचाने वाला या उसकी समस्याओं से निकालने वाला उसके पास कोई नहीं होगा, ना ही कोई निकाल पाएगा। क्योंकि जो कुल की शक्तियाँ होती हैं, उन्हीं से आपका जीवन सफल बनता है, और उन्हीं से आपका जीवन समस्याओं में ग्रसित होता है। क्योंकि अगर आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे, पितृ देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे, तो आपके लिए हर तरह के मार्ग स्वतः ही खुलते जाएंगे, स्वतः ही आप तरक्की करेंगे, स्वतः ही आप साधनात्मक क्षेत्र में तरक्की करेंगे, और व्यवहारिक क्षेत्र में भी तरक्की करेंगे, और हर तरीके से आपके मार्ग खुले रहेंगे। तो अगर ऐसी गलती अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो वो सावधान हो जाए। अन्यथा फिर हमने जो भी आप सभी को जानकारी दी है, तो शायद आप सभी को समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार की परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न होने लग जाती हैं। और जिन भी व्यक्तियों के साथ में ऐसी परिस्थिति हो रही है,
तो वो लोग वीडियो देख के समझ जाएंगे। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।